एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बता रहा है जो 500 या 500 से ऊपर लगातार बना हुआ है, यहां तक कि 1000 तक और 900 तक भी वो कई जगहों पर कई बार पहुंचा है। दिवाली के जस्ट पहले और दिवाली के बाद अब तक ऐसे हालात बने हुए हैं। सीके वार्ष्णेय साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर्यावरण विद हैं, उनके पास हम चलते हैं। वार्ष्णेय साहब, बड़ी कोशिशें होती हैं सरकारी गैर सरकारी स्तरों पर, लेकिन फिर उसके बावजूद हालात ऐसे क्यों हैं? गंभीरता है प्रयासों में? देखिए, इसके लिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अब पोल्यूशन की प्रॉब्लम हमारे साथ में क्रॉनिक बन गई है और इसके बारे में सिर्फ हम जब समस्या बहुत बढ़ जाती है तभी थोड़ी सी चेतना आती है। आप जैसे लोग इस विषय पर गोष्ठी करते हैं और बात को बताते हैं, लेकिन इसको हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये समस्या इतनी आसानी से नहीं जाने वाली है। सबसे पहले तो हमको ये चाहिए कि ये एक दिल्ली की समस्या है और इसमें जो आसपास के राज्य हैं उनका भी भागीदारी है। तो पहले तो हमको ऐसे संबंध बनाने चाहिए जो हमारी नज़दीकी और हमारी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, ताकि हम मिल बैठ करके इस समस्या के बारे में निदान कर सकें। ये साल भर पहले से इसका रोकाबंदी शुरू होनी चाहिए और ऐसा न करने से हम देखते हैं कि हर साल ये समस्या बढ़ रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोविड के बाद लोगों सर, मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे। सर, आपने इतना समृद्ध अनुभव है आपका, आपने इस मामले को इतने करीब से देखा है। टैक्स पेयर्स हैं, आम लोग हैं, इस देश के नागरिक हैं, वो लोग जिनके हिस्से ये जिम्मेदारी है सर कि वो पोल्यूशन को रोकें। अगर वो पोल्यूशन रोक नहीं पाते हैं इफेक्टिवली, तो क्या जनता के प्रति जुर्माने के जवाबदेह नहीं है क्या वो? मैं आपसे समझूंगा इस बात को, लेकिन मैं जरा विपिन चौबे के पास चलता हूं। विपिन चौबे, आप उस सबसे बड़े मंदिर के करीब खड़े हैं जहां से जनता के लिए नीतियां तय होती हैं। जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, मास्क मुझे नहीं लगता अभी आपने कोविड की वजह से पहना हुआ है, मुझे लगता है आप अपने आप को पॉल्यूटेंट से बचाना चाहते हैं। क्या क्या देख रहे हैं आप पूरा सिनेरियो? देखिए, मैं इस वक्त दिल्ली की देश की संसद के सामने खड़ा हूं दिल्ली में, और हालात ये हैं कि कोविड से तो हम बच गए, लेकिन जो हवा में जहर है हम उससे कैसे बचेंगे। और आप समझिए कि मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी आंखों में जलन हो रहा है और बोलने में दिक्कत हो रही है इससे बचने के लिए। और वो गंदी हवा, वो पॉल्यूटेड जो एयर है वो मेरे मुंह में ना जाए, इसलिए मैंने मास्क लगा रखा है। आप देखिए कि सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो आंकड़े जारी कर रही है, उसमें आज दिल्ली और एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 के पार है और प्रेडिक्शन ये है कि अगले 3 दिन में ये 600 को क्रॉस कर सकता है। तो ऐसी दूषित हवा में आप सांस लेके कैसे जिंदा रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात, दिल्ली में जितने सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल है बच्चों के खोल दिए गए हैं, ऐसे दूषित हवा में हम अपने बच्चों को बाहर कैसे भेजें। तीसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने कहा है कि हमें अब घरों के अंदर अपने ड्राइंग रूम में भी मास्क पहन के बैठना पड़ रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात है कि आप बाहर तो बाहर, घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है और घर के अंदर भी ये दूषित हवा आपको जीने नहीं देगी। ऐसे में दिल्ली और एनसीआर में कैसे रहे, देश की राजधानी में कोई कैसे रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके लिए किसी एक सरकार को जिम्मेदारी दे देने से काम नहीं चलेगा, एक बड़ी और ठोस नीति को बनाने की जरूरत है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।